हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप इस मुश्किल घड़ी में भी सही सलामत हों। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है और आप परमेश्वर के अनुग्रह में सुरक्षित रहे हो, स्वस्थ रहे हो। साथ ही मैं कामना करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ आपके लिए कि आने वाले दिनों में, आने वाले समय में भी आप पर परमेश्वर के हाथ ऐसे ही बने रहे, परमेश्वर के बचाने वाले हाथ आपके ऊपर ऐसे ही बने रहें और आप सुरक्षित रहें। सबसे पहले तो मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा करना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है, परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है। और साथ ही मैं आपको इस वीडियो में मसीह अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के साथ हम एक अध्ययन का शुरुआत करने जा रहे हैं। एक ऐसा अध्ययन जिस पे हम परमेश्वर के बारे में सीखेंगे, परमेश्वर के बारे में देखेंगे। अर्थात बाइबल में जब परमेश्वर के बारे में कुछ लिखा गया है, अर्थात बाइबल जो है परमेश्वर को किस तरह प्रस्तुत किया करता है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर का अस्तित्व, परमेश्वर का व्यक्तित्व कैसा है, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, परमेश्वर का क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सब के बारे में हम बाइबल से खोज कर अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ इस अध्ययन में अंत तक बने रहें। आप मेरे साथ इस अध्ययन में अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि हम इसमें कितने ऐसे बातों को देखने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा हो या कभी नहीं सुना हो, आपने नहीं सीखा हो। और मैं आपसे ये वादा करना चाहता हूँ और आपको ये निश्चित कराना चाहता हूँ कि इस अध्ययन के बाद मैं विश्वास करता हूँ कि आप में परमेश्वर के बारे में लेकर एक सच्चा समझ और एक सच्चा विचार उत्पन्न होगा और आप परमेश्वर को सही तरीके से जान पाएंगे। आप परमेश्वर को वह बाइबल में जैसा है वैसा ही आप उन्हें देख पाएंगे और जान पाएंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ये महसूस होगा, आपको ये पता होगा और आपको ये लगेगा कि आप सचमुच ही परमेश्वर के करीब है और परमेश्वर को आप जानते हैं। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, बने रहें और हम साथ में मिलकर बाइबल से परमेश्वर के बारे में, कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कौन है, कि इन सब के बारे में हम बाइबल से साथ में मिलकर सीखेंगे। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में हम आज के भाग जो है इस अध्ययन का, उसमें हमें प्रवेश करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने एक वचन का अध्ययन करना चाहता हूँ जो हमें यिर्मयाह की किताब 9 अध्याय उसकी 23वें वचन में मिलता है। यहाँ पर वचन ऐसे लिखता है, यहोवा यूँ कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है कि मैं वो यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। इस वचन पर हम फिर से लौट कर आएंगे बाद में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के बारे में जो अध्ययन है, ये अध्ययन बहुत ही खास है। कई कारण हैं इसे खास बनाने का, जैसे कि सभी चीज़ जो है परमेश्वर से शुरू होते हैं, है ना। सभी बातों का शुरुआत जो है परमेश्वर से होता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो स्वर्गदूत हो, चाहे वो हमारे आसपास दिखे जाने वाले पशु पक्षियाँ हो, नदी नाले, जंगल, समुद्र, आकाश हो, चाहे वो सारी सूरज हो, चांद हो, सब कुछ जो है परमेश्वर से शुरू होता है। यहाँ तक कि शैतान का शुरुआत भी परमेश्वर से होता है। सबका अस्तित्व परमेश्वर में ही बना रहता है, परमेश्वर पर ही रहता है। तो इसीलिए अगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो इंसान के बारे में हो, स्वर्गदूत के बारे में हो, शैतान के बारे में हो, या तो प्रकृति के बारे में हमें अगर सीखनी हो, तो सबसे पहले हमें शुरुआत परमेश्वर से करनी होती है। हमें जब हम परमेश्वर के साथ हमारा इस अध्ययन और खोज कर शुरू करते हैं ना, तभी जाकर हम इन सारे चीज़ों का, चाहे वो अपने बारे में हो, दूसरों के बारे में हो, सच्ची जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं और सच्चा समझ हमें आ सकता है। इसलिए हमें सबसे पहले ये जानना है कि सब चीज़ों का शुरुआत हमारा परमेश्वर से होता है, और किसी भी चीज़ के बारे में अगर हमें जानना हो तो हमें उसकी शुरुआत भी परमेश्वर से करना होता है। इस अध्ययन को खास बनाने का और दूसरा कारण ये भी है कि परमेश्वर स्वयं ही ये चाहता है कि हम उन्हें ढूंढें,
परमेश्वर स्वयं ही चाहता है कि हम उन्हें खोजें। परमेश्वर चाहता है कि हम उनके बारे में अध्ययन करें, बाइबल से ढूंढें कि वो कैसा है, वो उसका स्वभाव कैसा है, उसका प्रेम कैसा है। बाइबल में देखें कि उसकी महिमा कितनी ऊंचा है, उसकी शक्ति कैसी है, उनकी शक्ति की सीमा कहाँ तक है ना, उनके प्रशंसा कितने ऊंचा है, वो कितने योग्य के हैं, वो कितना प्रेम करता है, उसका प्रेम कैसा है, परमेश्वर का दया कितना है, दया कैसा है। इन सब के बारे में परमेश्वर स्वयं ही चाहता है कि हम ढूंढें और अध्ययन करें। आपको एक खास बात बता दूं कि हम जितना परमेश्वर को ढूंढने में समय लगाते हैं, हम जितना परमेश्वर को ढूंढने में कोशिश करते हैं ना, परमेश्वर उससे भी ज़्यादा हमारे प्रति अपने आप को प्रकट करने में लगाते हैं। हम जितना ढूंढते हैं उससे ज़्यादा परमेश्वर स्वयं ही हमारे ओर अपने आप को प्रकट करता है। इसीलिए ये बहुत ही खास है। इसमें हमारा सिर्फ काम नहीं, हम सिर्फ नहीं करते हैं, बल्कि परमेश्वर ही खुद हमारे ओर अपने आप को प्रकट करता है। और बाइबल में इसका हम बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। हमें बहुत सारे उदाहरण बाइबल में देखने को मिलते हैं कि जहाँ परमेश्वर ने अपने आप को इंसानों के प्रति प्रकट किया है। लेकिन ये अध्ययन खास ही सिर्फ नहीं है, ये अध्ययन एक महत्वपूर्ण अध्ययन भी है, विशेषकर हम मसीहों के लिए, जिसने उद्धार पाया है, जिसने परमेश्वर को अपनाया है। हमारे लिए तो इस अध्ययन को करना बहुत ही ज़रूरी है। हमें परमेश्वर के बारे में सीखना, परमेश्वर के बारे में जानना बहुत 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 ही ज़रूरी है। इसका भी कई कारण है जिनमें से कितने मैं आपको अभी यहाँ बताने वाला हूँ। सबसे पहला, हमारा दृष्टिकोण या तो हमारा जो देखने का नज़रिया है उसे बदलने के लिए हमें परमेश्वर को जानना ज़रूरी है। अभी जो हमारा नज़रिया है, हमारा जो ये देखने का दृष्टिकोण है, ये एक समय हमने उद्धार पाने से पहले ये हमारा दृष्टिकोण जो है पाप से प्रभावित था। इस पर पाप का राज्य था। इसीलिए तो चाहे वो अपने आप को देखना हो, चाहे वो दूसरों को देखना हो, चाहे किसी भी चीज़ के बारे में समझना हो, हम पाप से प्रभावित हुए, जो समझ हमारे पास था उसी के नज़रिए से, उसी नज़र से, उसी समझ से हम समझते थे और उसी के अनुसार हमें अपने बारे में, दूसरों के बारे में ज्ञान होता था, है ना। ये हमारा जो परमेश्वर को पाने से पहले हम जिस तरह से चीज़ों को देखते थे, लोगों को देखते थे या परिस्थितियों को समझते थे, वो सब जो है पाप से प्रभावित था। और इसी के चलते कितने लंबे समय तक हमने वो चीज़ों को देख नहीं पाया, उन चीज़ों को समझ नहीं पाया, उन बातों को समझ नहीं पाया जो परमेश्वर समझता है और परमेश्वर चाहता है कि हम भी समझें, है ना। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके आसपास में कोई अगर है तो उन्हें अब देखिए, चाहे वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है ना। उनकी ओर देखकर विचार करें, अपने मन में विचार करें, अपने मन में झांक कर देखिए कि आप उस व्यक्ति के प्रति आपके अंदर कैसा विचार है, आप उसके बारे में क्या सोचते हो, आपके मन में उसके लिए कितना आदर है, आपके मन में उसके लिए कितना प्रेम है, आप उसके जीवन को कितना महत्व देते हो, आपको क्या लगता है कि उसका जीवन कितना महत्वपूर्ण है। अब अगर हमने प्रभु में उद्धार पा लिया है तो मुझे लगता है कि अगर कोई दुश्मनी ना हो हमारे आपस में, तो मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे के लिए, उस व्यक्ति के लिए अच्छा ही सोच होगा, भला ही विचार होगा, है ना। हमने भला ही विचार किया होगा, हमारे मन में उसके लिए प्रेम होगा, हमारे मन में उसके लिए आदर होगा, रिस्पेक्ट होगा, है ना। लेकिन एक बार छोटी सी कल्पना करिए, आप थोड़ी सी विचार करिए थोड़ी देर के लिए कि क्या अगर आपने उद्धार नहीं पाया होता तो भी क्या आपके मन में उस व्यक्ति के लिए ऐसा ही प्रेम होता। अब अगर आपके आसपास में जो व्यक्ति है उसे छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचिए, किसी अनजान व्यक्ति के बारे में सोचिए, क्या उद्धार नहीं पाया होता आपने तो भी क्या आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति ऐसा ही आदर, ऐसा ही सम्मान, ऐसा ही प्रेम होता। मुझे लगता है कुछ तो बदलाव आया है मसीह में आने के बाद, है ना। कुछ तो बदलाव आया है प्रभु में आने के बाद। वो क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर को जाना है, क्योंकि हमने परमेश्वर को पहचाना है। आपको पता है कि हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, इसीलिए हमको ये पता है कि हमें एक दूसरे में प्रेम रखने चाहिए। हमको पता है परमेश्वर आदर का परमेश्वर है, तो हमको ये पता है कि हमें भी
एक दूसरे में आदर रखनी चाहिए। हमको ये पता है कि परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो भलाई करता है और हमसे भलाई चाहता है। तो हमको ये भी पता है कि हमें भी एक दूसरे में क्या करनी है, भलाई करनी है, एक दूसरे के लिए भलाई की सोच रखनी है। इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर को जानते हैं तब हम क्या करते हैं, हम दूसरों को देखने का जो नज़रिया है उस पर बदलाव लाते हैं। दूसरों को समझने का जो तरीका है उसमें हम बदलाव लाते हैं, और ये परमेश्वर को जानने के बाद ही सिर्फ होता है। एक और उदाहरण देखेंगे। मान लीजिए कि आप सड़क पर जा रहे हैं और अचानक से एक आदमी वहाँ आता है और आपको अनाप शनाप कह जाता है, आपको भला बुरा कह देता है, ऐसा कुछ जिससे आपको परेशानी हो, जिससे आपको गुस्सा आ जाए। पता है आपके पास दो ऑप्शन होगा उस समय उसे जवाब देने का, उसे उस पर प्रतिक्रिया रिएक्शन करने का। नंबर 1 तो ये होगा कि उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझसे ऐसे बातें करता है, उसको नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मुझे पता है इसे सबक कैसे सिखाना है ना। दूसरा ऑप्शन ये भी आपके पास कि नहीं, छोड़ दो, क्योंकि वो जो कुछ कर रहा है उसको नहीं पता है, वो नहीं जानता है कि वो क्या बोल रहे हैं, है ना। वो जो कुछ भी कर रहा है वो सब तो पाप के प्रभाव में आकर कर रहा है, शैतान के दुष्ट के अधीन में होकर कह रहा है, इसलिए उसे माफ़ कर देते हैं। अगर मैं आपको पूछूं ये दो ऑप्शन में से आप कौन सा लेंगे, तो मुझे 100% पता है कि आप कहेंगे मैं दूसरा चूज़ करूँगा, है ना, मैं उसे माफ़ कर दूँगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ एक बात कि ये पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन लेना हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं होता है। हमने परमेश्वर को कितना पहचाना है, परमेश्वर को कितना जाना है, उस पर निर्भर होता है। कोई व्यक्ति भी सड़क में जा रहा है, कोई उसे अचानक आके गाली कर दे, गाली दे दे, उस समय वो मैं पहला ऑप्शन चुनूँ या दूसरा ऑप्शन चुनूँ, इन सब के बारे में नहीं सोचता। वो रिएक्शन जो है अपने आप से आने वाली रिएक्शन है। तो कैसा रिएक्शन होगा इसका निर्भरता जो है ये जो है आपका चुनाव आपका इच्छा में निर्भर नहीं होता। ये आप पहले से परमेश्वर को कितना जानते हो, आप पहले से परमेश्वर के बारे में कितना समझते हो, उसके अनुसार ही आप में वो रिएक्शन आएगा, आपके अंदर से वो रिएक्शन आएगा। अब मैंने तो ये इंसान के बारे में सिर्फ बताया, पता है परमेश्वर के जानने के बाद, परमेश्वर को पहचानने के बाद जो क्या है कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी है उन सबको देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। जैसे कि हम ये पॉलिटिक्स को, राजनीति है ना, पॉलिटिक्स को किस तरह से देखते हैं, हमारे देश के कानून को किस नज़रिए से देखते हैं, हमारे समाज में जो कुछ हो रहा है, हमारे पड़ोसियाँ जो हैं उन सबको किस दृष्टिकोण से देखते हैं, इस सब में भी बदलाव आता है। आपको पता है परमेश्वर हमारे बाहरी हिस्से जो है ना, बाहरी जीवन जो है उसे बदलने से पहले परमेश्वर हमें अंदर से जो हमारा देखने का दृष्टिकोण और हमारा समझने का जो तरीका है ना, उस पर बदलाव लाना चाहता है। क्योंकि जब हम अंदर से बदलते हैं तभी जाकर हम बाहर से भी बदलते हैं। जैसे कि हम दुख के समय को कैसे लेते हैं, पता है कितने सारे ऐसे लोग हैं जो लोग जो है दुख के समय में भी, कठिनाई के समय में भी मुस्कुराते हैं, आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर भला है। लेकिन कितने लोग ऐसे भी हैं जो जिनको सब कुछ है फिर भी वो लोग क्या करते हैं, खुश नहीं है। इसमें क्या फ़र्क है, क्या है कारण जिसके चलते कितने लोग दुख के समय में भी खुशियाँ मनाते हैं, वो लोग आनंदित रहते हैं प्रभु में, प्रभु की प्रशंसा और गुणगान करते हैं। और दूसरी तरफ देखें तो सब कुछ है उनके पास, फिर भी वो लोग नाराज़ हैं, फिर भी वो लोग कंप्लेन करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं। एक ही कारण है, वो उनको परिस्थितियों को देखने का जो नज़रिया है उनमें अलग अलग है। जो लोग परमेश्वर को प्रशंसा करते हैं दुख के समय में, दुख की घड़ी में भी, उनके पास जो परमेश्वर को देखने का नज़रिया है वो परमेश्वर ने बदला है, परमेश्वर ने आकर बदल दिया है, परमेश्वर वो बदला गया है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमें परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना है सब कुछ को, चाहे वो अपने आप को हो, दूसरों को हो, है ना, हमें परमेश्वर को जानना बहुत ही ज़रूरी है सबसे पहले। क्योंकि देखिए आज हमारे आसपास में, चाहे वो अपने आप को देखना हो, चाहे दूसरों को समझना हो, जो कुछ भी हो, आपके अंदर जो कुछ भी समझ है ना, वो सब जो है आप परमेश्वर को कितना जानते हैं इस पर ही निर्भर होता है। अगर आपके पास परमेश्वर के बारे में सच्चा ज्ञान है, आप परमेश्वर को सही तरीके से पहचानते हो और आप परमेश्वर के करीब रहते हो, उनके साथ आपका उठना बैठना, उनके साथ आपका बातचीत होता हो,
तो इन सब चीज़ों, इन सब बातों पर भी आपका जो दृष्टिकोण है वो सही होगा और आप सही भली भांति उन्हें समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप बस मसीह में आए हो और आप परमेश्वर के बारे में जानने में रुचि नहीं रखते हो, आप उनके बारे में जानने की कोई इच्छा नहीं रखते हो और सच में उनके बारे में आप जानते भी नहीं हो अच्छी तरह से, तो आपका दृष्टिकोण भी वैसा ही होगा। इसलिए अगर हम अपने आप को सही तरीके से पहचानना चाहते हैं और अपने आप को ही से अपने बल्कि दूसरों को भी अगर पहचानना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले परमेश्वर को भली भांति अच्छी तरीके से पहचानना होगा, है ना। जितना जितना हम परमेश्वर को जानेंगे, उतना उतना हम अपने आप को जानेंगे, उतना ही हम दूसरों के बारे में भी जानेंगे। दूसरा कारण ये है कि हमारा आत्मिक जीवन का विकास करने के लिए भी हमें परमेश्वर को जानना बहुत ही ज़रूरी है। हमारा आत्मिक जीवन का विकास करना, कितने लोग मानते हैं कि हमारा आत्मिक जीवन का विकास और परमेश्वर को जानने का जो प्रक्रिया है वो अलग अलग चीज़ है। दोस्तों, ये गलत है। वास्तव में ये दोनों चीज़ एक ही है, ये दो नहीं है। ये संभव नहीं है कि परमेश्वर का ज्ञान आप में कितना है उसका स्तर वो इतना हो और आपका आत्मिक जीवन का स्तर जो यहाँ हो, ये ऊपर कभी नहीं जा सकता। आपके पास जितना परमेश्वर का ज्ञान है, आप परमेश्वर को जितना जानते हो, उतना ही सिर्फ आपका आत्मिक जीवन बढ़ सकता है, विकास हो सकता है। वास्तव में ये दो एक ही चीज़ है। वास्तव में परमेश्वर को जानना ही आत्मिक जीवन का विकास है। परमेश्वर को पहचानना ही आत्मिक जीवन का विकास है। हम जितना जितना परमेश्वर को जानते हैं, उतना उतना हमारा आत्मिक जीवन का विकास होता है। आप चाहे अन्य भाषा बोलता हो, प्रार्थना करता हो, आप वचन अध्ययन करता हो और कलीसियाओं की सभाओं में रोज़ आकर सहभागी होते हो, फिर भी दोस्तों इन सब चीज़ों से, इन सब बातों से आपका आत्मिक विकास नहीं होता है। जब तक आप परमेश्वर को सही प्रकार से नहीं जानते हो, परमेश्वर को नहीं पहचानते हो, तब तक आप चाहे जो कुछ भी कर ले, आप परमेश्वर में बढ़ने वाले नहीं हैं। आपका आत्मिक जीवन विकास नहीं होगा, क्योंकि आपका आत्मिक जीवन का विकास का मतलब ही परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर को पहचानना, परमेश्वर को करीब से जानना है। हमारे कलीसियाओं में देखने को मिलता है हमें कितने ऐसे लोग, जो लोग वर्षों से, सालों से कलीसिया में आते हैं, वो कलीसिया के हर एक सभाओं में, कलीसिया के हर एक कार्यक्रमों पर, प्रोग्राम में आके सहभागी होते हैं, है ना। फिर भी हमें देखने को मिलता है कि उनके जीवन में बदलाव नहीं आता है। उनके जीवन में ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिलता है जो नया हो, है ना। उनकी बोली जो है जैसे का वैसा ही है, उनके जो बोलने का तरीका है और व्यवहार करने का तरीका है, वो सब जो है जैसे का वैसा ही हमें देखने को मिलता है। पता है इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वह लोग परमेश्वर को अभी तक अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। परमेश्वर की ज्ञान जो है उसमें वो लोग विकास नहीं करते। उन लोग इसके बारे में ध्यान ही नहीं देते हैं। उनको लगता है कि बस कलीसिया आओ, जाओ, गीत गाओ, है ना, आराधना करो, वचन सुनो, फिर जाओ, अपना काम में व्यस्त रहो। इस तरह से वो लोग सोचते हैं कि बस ऐसा करेंगे तो हम मसीह में बढ़ते रहेंगे आगे। इसके बारे में एक अच्छा उदाहरण हम प्रभु यीशु मसीह के चेलों से ले सकते हैं। आपको पता है कितने प्रभु के चेले ऐसे थे जो लोग प्रभु के पीछे तो चलते थे, प्रभु के बारे में प्रभु ने जो कहा था उसका आज्ञा भी पालन करते थे, उसके बारे में वो लोग गंभीर थे। लेकिन फिर भी कितने ऐसे चेले थे जो प्रभु के कितने समय तक, एक समय तक वो लोग प्रभु के सच्चे चेले नहीं बन पाए थे। आप उदाहरण के लिए थोमा को ले लीजिए। आपको थोमा के बारे में पता होगा, जिसे थॉमस भी कहते हैं। थोमा एक ऐसा चेला था जो प्रभु के पीछे पीछे चलता था, प्रभु का हर बात मानता था। लेकिन पता है एक समय तक, एक निश्चित समय तक थोमा भी, जब तक उसने प्रभु को नहीं पहचाना, प्रभु को सही प्रकार से नहीं जाना, तब तक वो प्रभु का सच्चा चेला नहीं बन पाया था। आप अगर देखिए तो बाइबल में हमें यूहन्ना की पुस्तक में, यूहन्ना की किताब में पढ़ने को मिलता है कि प्रभु यीशु के कितने बातें जो है उसको तकलीफ देता था, है ना। प्रभु के कितने बातों से तो वो असहमत था। एक बार जब अपने पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु अपने चेलों के सामने प्रकट होता है पहली बार, तो उस समय थोमा वहाँ मौजूद नहीं होता है। तो बाद में उसको बताया जाता है कि अरे प्रभु तो हमारे, है ना, बीते दिनों में, बीते हुए समय में प्रभु हमारे पास प्रकट हुआ था, प्रभु तो जीवित है ना, प्रभु हमारे पास प्रकट हुआ था। लेकिन ये बात सुनने के बाद थोमा का रिएक्शन कैसे होता पता है?
जब तक मैं उसके हाथ में, प्रभु के हाथ में जो कीलों की छेद है उसमें अपनी उंगली नहीं डालता और उनके पंजर में अपने हाथ नहीं डाल, तब तक मैं यकीन नहीं कर सकता कि प्रभु जिंदा हुआ है। इन बातों पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन इसी घड़ी, उसी वक्त प्रभु जो क्या है उस समय सबके सामने फिर से प्रकट हो जाता है। तो प्रभु थोमा से कहता है कि अपने शक दूर करने के लिए आओ, ट्राई करके देखो, डाल के देखो उंगली, मैं ही हूं, विश्वास करो। पता है, उस दिन और उसी वक्त थोमा ने पहली बार प्रभु को अपना परमेश्वर और अपना प्रभु कहकर पहचाना था। उसी वक्त प्रभु को उसने सही तरीके से जाना था। और आपको पता है इसका असर उस पर क्या पड़ा था? उसका असर उस पर इस कदर पड़ा था कि उसने अपना संपूर्ण जीवन, थोमा ने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु के लिए, उसके सुसमाचार के लिए हमेशा के लिए दे दिया। और वो वही थोमा था जिसने भारत में भी आकर सुसमाचार का प्रचार किया। आप और मुझे प्रभु के बारे में बताने के लिए उसने पता है क्या किया? अपने आप को भारत में आकर कुर्बान किया, अपना जीवन दे दिया उसने, उसका मौत हुआ यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि जब हम प्रभु को, परमेश्वर को सही तरीके से पहचानते, तभी जाकर हमारा आत्मिक जीवन का विकास होता है और हम सच में ही प्रभु के चेले कहलाते हैं। तो अगर हमें आत्मिक जीवन का विकास करना हो तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें प्रभु को जानना है, क्योंकि जितना जितना हम प्रभु को जानेंगे, जितना जितना प्रभु का ज्ञान हम में होगा, उतना उतना ही हमारा आत्मिक जीवन भी बढ़ता जाएगा। तीसरा बात, हमारे सेवकाई के लिए भी, हमें जो हम सेवकाई करते हैं उसके लिए भी हमें परमेश्वर को जानना बहुत ही ज़रूरी है, हमारी सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, हम सभी को परमेश्वर ने किसी न किसी तरीके का एक विशेष सेवकाई करने के लिए बुलाया गया है। आपको पता है, आप सोचते होंगे कि नहीं, मैं तो बस एक साधारण विश्वासी हूँ, मैं तो बस कलीसिया आता हूँ और जाता हूँ। लेकिन आपको ये पता है कि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को सेवकाई के लिए बुलाया है। चाहे आप में जिस प्रकार की योग्यता हो, जिस प्रकार की गुण हो सकता है आप दूसरों की तुलना में सबसे नीचे हो, सबसे कम हो, फिर भी परमेश्वर ने आपके लिए एक विशेष सेवकाई रखा है। आपको वो करना ही है और आप भी वो करेंगे, कोई व्यक्ति दूसरा वो नहीं करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। तो परमेश्वर ने आपके लिए एक विशेष काम रखा है और उसे सेवकाई कहते हैं, वो सेवकाई करते हैं। और परमेश्वर ने हमें इन सारी सेवकाइयों को करने के लिए, इस सेवकाई में लगने के लिए अलग अलग प्रकार के विशेष वरदान भी दिए हैं। उसके साथ साथ में परमेश्वर में हम में से कितनों ने तो उस सेवकाई को पूरा करने के लिए वरदान के साथ साथ विशेष अनुग्रह भी पाया है ना। परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, परमेश्वर ने हमें विशेष योग्यताएं दिए हैं, परमेश्वर ने हमें बहुत सारे रिसोर्सेस दिए हैं, सहायता सहयोग दिए हैं, किसी का निगाह हमने पाया है। लेकिन आपको ये पता है कि हमारा जो सेवकाई है वो वरदान से सिर्फ नहीं चलता है। बहुत सारे लोग इसमें भूल करते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बस मेरे पास वरदान है, मैं भविष्यवाणी कह सकता हूँ क्योंकि मेरे पास उसका वरदान है, मेरे सेवकाई चल जाएगा। मैं चंगाई कर सकता हूँ, मैं प्रचार कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास उसका वरदान है। नहीं दोस्तों, वरदान से सिर्फ सेवकाई नहीं चलता। अगर आप सिर्फ वरदान से ही आप में जो योग्यता है उसके अनुसार ही सिर्फ आप वचन प्रचार कर रहे हो या तो अपने सेवकाई कर रहे हो, तो वो परमेश्वर का सेवकाई नहीं हो सकता। क्योंकि परमेश्वर का सेवकाई करने के लिए सबसे पहले आप में जो होनी चाहिए वो योग्यता ये है कि आप परमेश्वर को जानता हो, परमेश्वर को सही तरीके से पहचानता हो। क्योंकि पता है, हम सेवकाई के नाम में बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि दूसरों को खिलाना पिलाना, सहयोग करना, है ना। बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, प्रचार करना हो, जो कुछ भी करते हैं हम, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं सेवकाई के नाम में। लेकिन क्या आपको ये पता है कि चाहे हम जो कुछ भी करता हूँ सेवकाई के नाम में, हमारे सेवकाई के पीछे, हमारा जो सेवकाई कर रहा है उसके पीछे एक ही मकसद होता है कि हम दूसरों के साथ परमेश्वर को ज्ञान बांटें, दूसरों को हम परमेश्वर को दिखाएं। दूसरे शब्द में कहें तो हमारा सेवकाई का, हर एक सेवकाई का एकमात्र उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य और अंतिम लक्ष्य जो यही है कि हम जिसकी सेवा कर रहे हैं, जिसे हम सेवा दे रहे हैं, उसके साथ परमेश्वर की ज्ञान बांटें, उसको परमेश्वर के बारे में बताएं। अगर हमारी सेवकाई में हम परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर का ज्ञान नहीं बांट पाते हैं तो वो सेवकाई अधूरा है। वो सेवकाई अधूरा, वो खिलाने पिलाने की सेवकाई हो सकता है, वो दूसरों को हंसाने का, दूसरों को मजाक, दूसरों को हंसाने का सेवकाई बन सकता है, लेकिन वो सच्चा सेवकाई नहीं बन सकता, वो पूर्ण सेवकाई नहीं बन सकता है। क्योंकि
हमारे सेवकाई का सबसे बड़ा उद्देश्य और लक्ष्य यही है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे एक ही कारण है कि हम उन्हें परमेश्वर के बारे में बताएं, कि वो परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को पहचाने। और अगर आप और मैं जो सेवकाई करने वाले लोग हैं, हम ही परमेश्वर को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, तो हम दूसरों को परमेश्वर के बारे में क्या बता पाएंगे। इसीलिए सेवकाई करने के लिए भी हमें सबसे बड़ी योग्यता चाहिए, वो ये है कि हम परमेश्वर को जानें। आप अगुआ शब्द जब सुनते हो तो आपको क्या लगता है? लीडर जब शब्द आप सुनते हो, आपके मन में कैसा विचार आता है? आप क्या समझते हो? आपके विचार के अनुसार अगुआ कौन है? किसे अगुआ बनना चाहिए? अब कितने लोग सोचते होंगे जो बाइबल कॉलेज पढ़े है ना, उसको अगुआ बनना चाहिए। जो पढ़ा लिखा है वो अगुआ है, या तो जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, जो सबसे ज़्यादा है ना हमारे बीच में काम करता है, कड़ा मेहनत करता है, उसे अगुआ कहलाना चाहिए। या तो जो सबसे ज़्यादा चीज़ों को जानता हो वो अगुआ है। नहीं दोस्तों, अगुआ वो है जो दूसरों की तुलना में परमेश्वर को सबसे ज़्यादा करीब से जानता हो। अगुआ वो है जिसने परमेश्वर से सबसे ज़्यादा बातें किया हो। अगुआ वो है जिसने जो परमेश्वर के बारे में सबसे ज़्यादा दूसरों की तुलना में परमेश्वर की चीज़ों को सबसे ज़्यादा पसंद करता हो और परमेश्वर की बातों को करता हो। अगुआ वो है। अब निर्गमन की किताब में मूसा और इस्राएलियों के बारे में पढ़ते हैं कि उस समय, उस वक्त पृथ्वी पर, उस जगह पर लगभग 30 लाख यहूदियाँ मौजूद थे, यहूदी लोग मौजूद थे, जिसमें मूसा का बड़ा भाई हारून और मूसा का बड़ा बहन मरियम भी मौजूद था। लेकिन पता है, इस्राएलियों को अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने केवल मूसा को ही चुना। अब मूसा को परमेश्वर ने इसलिए नहीं चुना कि मूसा जो है फिरौन राजा के राजघराना में पला बड़ा था, या तो इसलिए नहीं कि मूसा पढ़ा लिखा था, और इसलिए भी नहीं कि मूसा दिखने में अच्छा दिखता था, है ना। यहाँ तक ये भी नहीं कि मूसा अच्छा बोल पाता था। मूसा ने तो शिकायत भी किया था, मैं बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन फिर भी क्यों परमेश्वर ने मूसा को ही इजरायलियों के बीच में अगुआ नियुक्त किया? इसलिए क्योंकि दूसरे इजरायलियों की तुलना में, या तो दूसरे इजरायलियों को देखकर अगर हम देखें, मूसा को देखें, तो मूसा ने परमेश्वर के साथ मुलाकात किया था, परमेश्वर से उसका बातचीत हुआ था ना, डिस्कशन हुआ था। और दूसरे यहूदियों ने ये मौका नहीं पाया, दूसरे यहूदियों ने ऐसा कुछ भी कर नहीं पाया। उन इजरायलियों में से उस वक्त सबसे पहले परमेश्वर का आवाज़ सुनने वाला वो मूसा ही था। इसीलिए तो मूसा ने इजरायलियों को अगुवाई किया। मूसा इसीलिए अगुआ बन पाया क्योंकि मूसा ने परमेश्वर को सबसे करीब से जाना था। जब शाऊल की जगह किसी और को राजा नियुक्त करने का परमेश्वर ने निर्णय लिया था, आपको पता है परमेश्वर ने किसे नियुक्त किया, किसे चुना था? जी हाँ, दाऊद को परमेश्वर ने राजा के लिए चुना था। लेकिन दाऊद का राजा अभिषेक इतनी आसान से नहीं हुआ, पता है आपको। जब शामुएल दाऊद को राजा अभिषेक करने के लिए उसके घर पहुंचा था, तो दाऊद का पिता जो है, उसने दाऊद के बड़े भाइयों को ये सोचकर आगे प्रस्तुत किया कि देखो, दाऊद से बड़ा ये मेरा बेटा है ना, ये वीर है, इसे देखो, ये तो राजा ज़रूर बन सकता है, इसमें राजा बनने का काबिलियत है। जब उसे इनकार किया गया, दूसरे बेटे को लाकर वो प्रस्तुत करता है, ये कह के कि देखो, ये बुद्धिमान है ना, ये बुद्धिमान है, ये ज़रूर राजा बन सकता है, इसमें राजा बनने का योग्यता है। जब उसे इनकार किया गया, तब जाके तीसरे बेटे को लेकर कहता है कि देखो, इसमें ये विशेषता है, ये योग्यता है, इसको तो राजा ज़रूर बनना चाहिए, यही ही हमारे बीच में इज़राइल का राजा बन सकता है। लेकिन परमेश्वर ने उन सबको इनकार किया क्योंकि परमेश्वर का नज़र किस पर था? दाऊद पर था। और अंत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को ही राजा अभिषेक किया, नियुक्त किया। अब दाऊद में और उसके भाइयों में क्या फ़र्क था? क्या चीज़ था जिसने दाऊद को और उन भाइयों को अलग किया? या तो दाऊद उस समय अलग ही दिखाई दिया था। क्या चीज़ था वो? वो ये था कि अपने भाइयों की तुलना में दाऊद ने परमेश्वर को करीब से जाना था, परमेश्वर को सच्ची तरीके से पहचाना था। अब दूसरों की दृष्टि में हो सकता, बेशक दूसरों की दृष्टि में तो दाऊद के बड़े भाई जो है वो लोग सबसे ज़्यादा बुद्धिमानी थे, वो लोग वीर थे, वो लोग ताकतवर थे। दाऊद उनकी तुलना में तो कमज़ोर था, लेकिन दाऊद उनमें एक बात में आगे था,
उनकी तुलना उनसे भी आगे था, और वो ये था कि वो परमेश्वर को जानता था। अगर आपको याद है तो मैंने शुरुआत में एक वचन का अध्ययन किया था जिसमें बस इस तरह का ही कुछ वचन लिखा गया था, है ना, जिसमें परमेश्वर के वचन में ऐसा कहा गया था। देखिए 23 अध्याय की 9 अध्याय की 23 में यहोवा यूँ कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करना है वो इस बात पर करे कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ। तो इसलिए हम देखते हैं कि दोस्तों, चाहे हमें हमारे दृष्टिकोण को बदलना हो, हमारी समझ को बदलना हो, चाहे हमारे आत्मिक जीवन का विकास करना हो, या तो हमें सेवकाई में आगे बढ़ना हो, हमें सबसे पहले परमेश्वर को जानना ज़रूरी है। हमें सबसे पहले परमेश्वर को अच्छी तरीके से पहचानना ज़रूरी है, तभी जाकर इन सब बातों को हम कर पाएंगे। इसी बात का महत्व को समझते हुए पौलुस ने भी, पता है, जब इफिसियों की कलीसिया में विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा था, इसी बात का महत्व को समझते हुए पौलुस ने इस तरह से प्रार्थना किया है। देखिए ये हमें इफिसियों की किताब 1 अध्याय उसके 15 से आगे देखने को मिलता है, लेकिन मैं आपको 16 और 17वें वचन से ये दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए पौलुस क्या प्रार्थना करता है। मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। फिर से मैं बोलता हूँ, अपनी पहचान में, देखिए अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। यही प्रार्थना पौलुस कुलुस्सियों के कलीसिया के लिए भी करता है। कुलुस्सियों में जितने विश्वासी थे उनके लिए भी प्रार्थना करते वक्त पौलुस जो है यही प्रार्थना को दोहराता है। कुलुस्सियों की किताब 1 अध्याय उसकी आप 10वें वचन में देखेंगे या तो 9 से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इसलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते। 10 वचन में देखिए क्या लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। ध्यान दीजिए फिर से एक बार, और परमेश्वर के पहचान में तुम बढ़ते जाओ। तो ये पौलुस का प्रार्थना था कुलुस्सियों और इफिसियों के विश्वासियों के लिए। अगर पौलुस आज हमारे बीच में मौजूद होता तो क्या पौलुस हमारे बारे में क्या सोचता, वो हमारे लिए क्या प्रार्थना करता? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है वो यही प्रार्थना हमारे लिए भी करता कि हम परमेश्वर को अच्छी तरह से जानें, उनकी पहचान में हम बढ़ते जाएं। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में यही इनकरेज करना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में, आने वाले वीडियोस में हम परमेश्वर के बारे में बाइबल से डिटेल के साथ देखेंगे और बहुत मज़ेदार और बहुत ही नए बातों को सीखेंगे। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपसे यही इनकरेज करना चाहता हूँ, आपको यही उत्साह देना चाहता हूँ, प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर को सबसे पहले जानना है। अगर हमने मसीह को पहचाना है, अगर हमने प्रभु में उद्धार पाया है, तो सबसे पहले हमारा सीखने का विषय वो यही होना चाहिए कि हम परमेश्वर के बारे में सीखें। बहुत सारे लोग आज उद्धार पाने के बाद, है ना, चंगाई के बारे में सीखना चाहते हैं। वो लोग वरदानों के बारे में, सेवकाई के बारे में और बहुत सारे नाना प्रकार के विषय में सीखना चाहते हैं वो लोग। लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि उन्हें सबसे पहले परमेश्वर के बारे में सीखना है। आप और मुझे भी। और ये परमेश्वर के बारे में सीखना जो है ना, वो एक दिन का काम नहीं, एक दिन का बात नहीं है। हमें तो हर दिन हमारे जीवन के अंत तक परमेश्वर के बारे में सीखना है। कोई भी इतना परिपक्व नहीं हुआ है, कोई भी इतना मैच्योर नहीं हुआ है प्रभु में कि जो ये कह सके कि मैंने प्रभु के बारे में सब कुछ जान लिया, अब मैं प्रभु के बारे में नहीं सीखना चाहता हूँ। हमें हर दिन प्रभु के बारे में सीखना है। मैं तो आज भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु से कि प्रभु आज भी मैं तुझे और करीब से जानना चाहता हूँ, मैं तेरे और करीब आना चाहता हूँ, मैं तुझे और अच्छे तरीके से पहचानना चाहता हूँ। तो अगर आप चाहें तो आप भी प्रार्थना कर सकते हैं। हर एक दिन सुबह उठते ही प्रभु को ये कह सकते हैं, प्रभु चाहे परिस्थिति के द्वारा हो, चाहे दूसरे लोगों के द्वारा हो, चाहे आप अपने वचन के द्वारा हो, आप मुझे आपके बारे में और जानने के लिए मदद करें, सहायता करें। मैं आपको और अच्छे तरीके से जानना और पहचानना चाहता हूँ। और दोस्तों, अगर आप में वो इच्छा है, अगर आप में वो चाहत है, आप में अगर वो जानने, प्रभु को जानने की और जानने की इच्छा है, तो मैं आपसे आपको ये निश्चयता देता हूँ, आपको मैं वादा करता हूँ कि परमेश्वर आज भी आपको
आपकी ओर अपने आप को प्रकट करने में वो पीछे नहीं रहेंगे। आपकी ओर वो ज़रूर अपने आप को प्रकट करेगा। परमेश्वर आपको ज़रूर नया नया प्रकाश देगा, ज़रूर नए नए ज्ञान देंगे, अपने बारे में आपके मन में जो है वो ज्ञान भर देंगे और आप परमेश्वर को सही तरीके से पहचान पाएंगे। उतना ही नहीं, आप अपने आप को, दूसरों को सही तरीके से देख पाएंगे, आपके आत्मिक जीवन का विकास होगा और आप सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे यही प्रोत्साहन करना चाहता हूँ। तो आने वाले दिनों में हम परमेश्वर के बारे में देखेंगे, लेकिन आज के लिए हम इसी बात पर जोर देंगे कि हमें हर दिन परमेश्वर को पहचानना है, हर दिन परमेश्वर को जानना है। ठीक है? तो परमेश्वर आपको आशीष करें, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखें और अनुरोध करता हूँ फिर से आप दूसरे वीडियो में भी मेरे साथ जुड़े और हम बाइबल से परमेश्वर के बारे में और बातें खोज निकालेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे और आशीष दे।